हेलो फ्रेंड्स। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर के इस सेकेंड लेक्चर में आपका स्वागत है। पहले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स को देखे थे और उनसे कंक्लूजन निकाले थे कि केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या क्या चेंजेस होते हैं। ठीक, आइए हम लोग सेकेंड लेक्चर में यहाँ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से शुरुआत करते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कितने तरह का केमिकल रिएक्शन होता है। देखिए, जब भी केमिकल रिएक्शन होता है ना, तो एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के साथ अटैच होता है। इसका एटॉमिक जो अरेंजमेंट होता है, जो मॉलिक्यूल्स इसमें अरेंज हो गए हैं, इसमें एटम्स जो अरेंजमेंट है, और फिर इधर वाला मॉलिक्यूल में जो एटॉमिक अरेंजमेंट है, रिएक्ट करने से ना इनके एटम्स का रीअरेंजमेंट हो जाता है। मतलब पहले किसी और जगह पे रहते हैं एटम्स अरेंज हो गए, रिएक्शन करने के बाद एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है। एटम्स का रीअरेंजमेंट ना कई तरीके से होता है। ठीक है, तो जितने तरीके से एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है ना, उसको हम लोग अलग अलग केमिकल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। मान के चलिए किसी में रिएक्शन, किसी में अरेंजमेंट कुछ और तरीका का है तो उसको एक रिएक्शन, किसी में अलग तरीका का है तो उसको एक रिएक्शन देंगे। ठीक है, तो उस बेसिस पे, अरेंजमेंट के बेसिस पे हम लोग केमिकल रिएक्शन को क्लासीफाई करते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबसे पहले हम लोग कौन सा रिएक्शन पढ़ेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक रिएक्टेंट, एक से ज़्यादा रिएक्टेंट होते हैं। जाहिर सी बात है, रिएक्टेंट एक से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, रिएक्टेंट यहाँ पे कितना होगा? R1, R2, R3। देखिए, जो इस साइड लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, उसको रिएक्टेंट बोलते हैं। और इसमें हम लोग R1, R2 नाम दिए हैं कि अलग अलग कोई भी रिएक्टेंट है। ठीक है, R से रिएक्टेंट हो गया। और ये एरो हम लोग देते हैं कि ये बन रहा है, रिएक्ट हो रहा है। इस एरो का मतलब है कि इट फॉर्म्स, मतलब ये सब कंबाइंड होके अब बन क्या रहा है? तो बन रहा है क्या? पी से प्रोडक्ट। क्या बन रहा है? पी से प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट था 3, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन प्रोडक्ट क्या है? एक ही है। तो एक प्रोडक्ट बनना इसका पहचान है। क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन को पहचानने का नियम क्या है? कि सिंगल प्रोडक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट हमेशा सिंगल होना चाहिए। जहाँ प्रोडक्ट एक से ज़्यादा हो जाएगा तो वो तो क्लियर हो जाएगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। यानी कि when two or more than two reactants combined together to form a single product, then that reaction is called combination reaction. Clear? सिंगल प्रोडक्ट इज द, मतलब उसको पहचानने का वो तरीका है। ठीक, उसके बाद इसमें हम लोग एग्जाम्पल का बात करते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो हम लोग लेंगे वो हम लोग लेंगे एग्जाम्पल नंबर 1। जो सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं वो हम लोग लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। लाइम का एनसीईआरटी में है और प्लस में इसका बहुत सारा एप्लीकेशन क्वेश्चन के फॉर्म में आता है। CaO क्या बोलते हैं? लाइम। मोर स्पेसिफिकली इसको क्विक लाइम बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? क्विक लाइम बोला जाता है। बट अगर लाइम बोला जाए तो आपको कैल्शियम ऑक्साइड ही समझना है। कैल्शियम ऑक्साइड का मतलब जो हम लोग वाइट वॉशिंग कराने के लिए जो लाते हैं, चूना जिसको बोलते हैं, चूना कैल्शियम ऑक्साइड होता है। ठीक है, पत्थर के फॉर्म में, रॉक्स के फॉर्म में जो होता है, और उसमें हम लोग वाटर मिला देते हैं और वाटर मिलाने के बाद ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, जिसको कि हम लोग बोलते हैं हाइड्रेटेड लाइम। कौन सा लाइम? हाइड्रेटेड लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड पत्थर है। ठीक है, ये बहुत थ्रस्टी होता है। थ्रस्टी होने का मतलब ये बहुत प्यासा है, बहुत प्यासा होता है। चीज़ को समझिएगा बहुत बेसिक से। कैल्शियम ऑक्साइड जो लाइम जो होता है क्या होता है? बहुत प्यासा होता है। इसके प्यास को बुझाने के लिए हम लोग क्या देते हैं? इसको वाटर देते हैं। प्यास के बुझाने के लिए क्या देते हैं? वाटर देते हैं। इसका प्यास बुझ जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना के। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाना मतलब इसका प्यास बुझ जाना। प्यास कैसे बुझता है? हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड को एक पत्थर के फॉर्म में जानते हैं कि कोई भी इस तरह से पत्थर आप लाइएगा, चूना खरीद के जाइएगा मार्केट में, बोलिएगा कि हमको लाइम दीजिए, चूना दीजिए, चूना बोलिएगा तो वो आपको देगा एक बोरी में भर के। 25 केजी 10 केजी का बोरा आता है जो भी, उसमें ऐसा ऐसा पत्थर रहता है। ठीक, बड़ा बड़ा पत्थर रहता है, पत्थर के फॉर्म में रहता है, रॉकी टाइप्स का। ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, वाइट कलर का होता है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि जैसे हम लोग इस पे वाटर देंगे, जब यहाँ पे हम लोग इसको पानी देंगे, ठीक है, जब इस पे क्या करेंगे, ये वाटर इसमें अप्लाई करेंगे,
तो ये तो प्यासा है, पानी पी के फूल जाएगा, पानी पी के क्या करेगा, फूल जाएगा, पानी पी के क्या करेगा, फूल जाएगा, फूल जाएगा। तो इसका जो है इस तरह से ये फूल गया, ये देखिए ये क्या हो गया, फूल गया। और फूलने के बाद आप इस पे जो है क्रैक्स ऑब्जर्व कर सकते हैं, इस पे जो है क्रैक्स ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप ये क्या देख सकते हैं, क्रैक्स इस पे देख सकते हैं, ठीक है। क्रैक्स, क्रैक होने के बाद ये जो कैल्शियम ऑक्साइड का जो पत्थर था जो फूल गया, पानी पिया पहले फूला, अब पानी पी के अब फूला, अब फैलेगा, ठीक है। मतलब अब ये छोटा छोटा पार्टिकल में क्या हो जाएगा, अलग अलग पार्टिकल में अब ये छोटा छोटा चूना जो है ये ब्रेक हो जाएगा। और इसमें क्या करते हैं हम लोग, और पानी वगैरह मिला देते हैं, ठीक है। जैसे देखो चूना खरीद के लाते हैं ना वाइट वॉशिंग कराने के लिए, करते क्या है, पहले बोरी खोले और उसको नीचे फर्श पे उसको क्या करते हैं, बिछा देते हैं। बिछाने के बाद क्या करते हैं, थोड़ा सा पानी दे देते हैं, थोड़ा सा पानी दिए फैल के फूल जाता है। उसके बाद ये जो बड़ा बड़ा पत्थर था ये सब ब्रेक होके इस तरह से छोटा छोटा पार्टिकल्स में आ जाता है। फिर इसको उठा के हम लोग एक बड़े से कंटेनर में, ठीक है, बड़े से कंटेनर में रखते हैं और फिर उसमें 1 बाल्टी 2 बाल्टी 2 बकेट 3 बकेट पानी रखते हैं और उसको फिर मिलाते हैं, तब वो एक लिक्विड फॉर्म में सॉल्यूशन बन जाता है। तब जाके हम लोग वाइट वॉशिंग कर देते हैं, ठीक है। घर में होता है वाइट वॉशिंग, पेंट जैसे जैसे पेंट होता है वैसे पहले वाइट वॉशिंग होता था, अभी भी कहीं कहीं वाइट वॉशिंग होता है, ठीक है। इस तरह ये है कहानी यहाँ पे, ठीक। अब देखिए क्या मैंने बताया कि ये CaO क्या होता है, बहुत प्यासा होता है, प्यास बुझाने का काम H2O करता है। प्यास बुझ जाता है जब ये पानी पी के फूल जाता है। पानी पी के फूलने को ना स्लैकिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्लैकिंग, SLAKING, स्लैकिंग, ठीक है। स्लैकिंग का मतलब भी होता है प्यास बुझाना, स्लैकिंग का मतलब प्यास बुझाना, ठीक है। तो स्लैकिंग बोलते हैं, इसलिए इस वजह से हाइड्रेटेड लाइम को ना स्लैक्ड लाइम के नाम से भी जानते हैं। हाइड्रेटेड लाइम को क्या जानते हैं हम लोग, स्लैक्ड लाइम के भी नाम से जानते हैं, स्लैक्ड लाइम। अरे यार ये क्या जानते हैं हम लोग इसको, स्लैक्ड लाइम के नाम से। क्लियर है, मजा आया कैल्शियम ऑक्साइड की कहानी में, ठीक। अब ये तो इसका कहानी था इसलिए। अच्छा अब इसके साथ कुछ रिलेटेड चीज़ सब, कैल्शियम ऑक्साइड को यूज किए किसके किस पर्पस से, कैल्शियम ऑक्साइड को यूज किए किस पर्पस से, वाइट वॉशिंग के लिए। किसके लिए, वाइट वॉशिंग के लिए। एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा, किस एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, तो कैल्शियम से। और कैल्शियम हमारे कहाँ होता है, बोन्स में होता है। कैल्शियम कहाँ होता है, बोन्स में प्रेजेंट होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा कोई एक एलिमेंट बताइए, ऐसा कोई एलिमेंट है जो कि हमारे बोन्स में प्रेजेंट है, उसका ऑक्साइड जो है हाइड्रो ऑक्साइड, उसका जो ऑक्साइड है उसका यूज करते हैं वाइट वॉशिंग के लिए। वो बेसिक नेचर का होता है। देखिए OH है ना, OH किसी भी कंपाउंड में तो वो बेसिक होता है। हाइड्रो ऑक्साइड जब भी रहे तो बेसिक होगा, ठीक है। ऐसे भी हम लोग 8th क्लास में पढ़ते थे कि मेटल है, कैल्शियम क्या है, मेटल है, और मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। क्यों, क्योंकि जब उसको मेटल के ऑक्साइड को वाटर के साथ मिलाइएगा तो ये कंपाउंड बनाएगा जो कि अल्कली होगा, बेसिक होगा, बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन रहता है, ठीक है। प्लस में कभी दे देगा कि CaO का जो यूज है वो सीमेंट में भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। सीमेंट में कैल्शियम ऑक्साइड लाइम जो है लगभग 60 to 67% में होता है। ये आपको याद रखने का जरूरत नहीं, बस इन्फॉर्मेशन के लिए कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है सीमेंट का एक मेजर कंपोनेंट होता है। देखिए जब सीमेंट का डिस्कवरी नहीं हुआ था तो पहले हम लोग सीमेंट के जगह पे लाइम को ही यूज करते थे। तो जाहिर सा बात है कि जब सीमेंट बनाया गया होगा तो उसमें मेजर कंपोनेंट तो लाइम को ही रखा जाएगा। और एडिशनल उसमें और लाइम के और जो प्रॉपर्टी को इन्हेंस करने के लिए और एक्स्ट्रा चीज़ मिलाते हैं हम लोग, सिलिका, एल्यूमिना, ये सब चीज़, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये सब डाटा जो है ना आपको यूज होगा। क्वेश्चन में सीधे बोलता है कि ए कंपाउंड एक्स इज यूज्ड इन द सीमेंट इंडस्ट्री, कभी देगा द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 2, पीरियोडिक टेबल में कैल्शियम ग्रुप 2 में होता है, तो बोल देगा कि वो जो कंपाउंड है, वो जो एलिमेंट है जिसका वो कंपाउंड बना हुआ है वो ग्रुप 2 का एलिमेंट है, वो हमारे बोन्स में भी होता है, उसका यूज वाइट वॉशिंग के लिए होता है। अच्छा दूसरा बात कि जब ये रिएक्शन होता है तो बहुत विगरस रिएक्शन ये होता है, बहुत जल्दी जल्दी ये जो पानी है ना तुरंत तुरंत पीना, बहुत प्यासा है ना, प्यासा बहुत है, तुरंत तुरंत पानी पिएगा। हम लोग क्या है कि जब प्यासे रहते हैं तो पानी स्पीड से पीते हैं, नॉर्मल पीते हैं तो धीरे धीरे पीते हैं। तो ये बहुत प्यासा हुआ है, ये बहुत जोर जोर से पानी पीता है, इसलिए इसको विगरस रिएक्शन के नाम से जानते हैं। और ये जब रिएक्शन होता है तो यहाँ पे बिना हीटिंग किए, कहीं हीटिंग वगैरह थोड़ी कर रहे हैं, इस बिना हीटिंग किए हुए यहाँ पे हीट रिलीज होता है। इसका मतलब ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन,
एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक, ऐसा हो गया। तो ये इस एग्जाम्पल का इतना बड़ा कहानी है, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, नोट कर लेंगे पॉज करके वीडियो। अब क्या हम लोग करेंगे कि दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, क्योंकि एक एग्जाम्पल यही थोड़ी ना है, बहुत सारे एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। देखिए प्रोडक्ट देख रहे थे क्या था, CaOH होल टू एस था। अच्छा, कोई ये नहीं बोला कि सर प्लस हीट था। प्लस हीट तो वो तो एक रिएक्शन का पार्ट है, वो कोई प्रोडक्ट थोड़ी ना है, वो तो रिजल्ट है, बाई प्रोडक्ट। बाई मतलब कुछ भी है, वो प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। हीट का ले ऑब्जर्व होना, ये प्रोडक्ट रिएक्टेंट में नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए अदर एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो ये बना देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO, ठीक, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड भी क्या है, मेटल का ऑक्साइड है, तो ये भी बेसिक नेचर का होगा। और मैग्नीशियम ऑक्साइड के बारे में पूछा जाता है कि ये किस कलर का पाउडर है, तो मैग्नीशियम वाइट ऐश बन जाता है ये, ठीक है, वाइट ऐश। मैग्नीशियम रिबन का एक्सपेरिमेंट 9th NCERT में दिया हुआ है कि इसको जलाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, उसका कलर क्या है, वाइट ऐश। लिखने से अच्छा कि वाइट कलर लिख दीजिए तो याद रहेगा, वाइट कलर का ये होता है, इसका कलर पूछा जाता है। दूसरा एग्जाम्पल, ये सब कॉम्बिनेशन का ही है, एक ही प्रोडक्ट बनना है। दूसरा एग्जाम्पल, जो वाटर हम लोग बनाते हैं H2 + O2, तो ये बन जाता है क्या, H2O। फिर H2 + Cl2। एक चीज़ याद रखेंगे, जहाँ जहाँ क्लोराइड आएगा ना, उसका रिएक्शन ना जनरली सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, ठीक। तो H2 + Cl2 ये क्या बना देता है, हाइड्रोजन क्लोराइड, Cl बना देता है। फिर देख लेते हैं अमोनिया गैस में साथ में अगर हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाएंगे, ये हाइड्रोक्लोराइड है, इसको जब पानी में मिलाते हैं तब हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। NH4 + HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही है, तो प्लस में ये क्या बना देता है, NH4Cl। और NH4Cl ना वाइट फ्यूम्स निकलता है, जब ये दोनों कंपाउंड मिलाएगा तो वाइट फ्यूम्स निकलेगा, तो यहाँ से ये चीज़ पूछा जा सकता है, ठीक। तो ये सब भी और सारा एग्जाम्पल होगा। और लिखना चाहते हैं तो देख लीजिए, सल्फर + O2 SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। फिर और लिखना चाहते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ मिलाइए तो ये बनेगा सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। और लिखना चाहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड जो लाइम है, उसको अगर मिलाया जाए SO3 के साथ तो ये बना देता है कैल्शियम सल्फेट CaSO4, ठीक है। ये सब क्या था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का पार्ट था। अच्छा, एक चीज़, कैल्शियम सल्फेट आ गया है ना, तो एक चीज़ याद आया हमको कि जब हम वाइट वॉशिंग करते हैं, तो जैसे आज वाइट वॉशिंग करके चले गए ना, तो आज हमको बहुत फीका फीका लगता है घर अपना, है कि नहीं, लगता ही नहीं है कि कोई शाइनिंग टाइप का चीज़ ही नहीं है। लेकिन उसको 1 दिन 2 दिन जब छोड़ देते हैं हम लोग, 1 दिन 2 दिन छोड़ने के बाद क्या करता है कि शाइनिंग तब आता है, ठीक है। ये सारा एग्जाम्पल नोट करेंगे। तो शाइनिंग क्यों आता है वो देखिए, हम लोग बनाए थे क्या, हम लोग बनाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH, ठीक है, और इसका वाइट वॉशिंग हम लोग कर देते हैं। वाइट वॉशिंग जब करते हैं तो ये क्या करता है, 1 दिन 2 दिन लेता है टाइम, और उसमें क्या करता है कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये रिएक्शन कर जाता है। एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ये कार्बन डाइऑक्साइड, अच्छा कैल्शियम सल्फेट था, सॉरी, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया और ये बना देता है CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये अलग से आपको Ca है ना, CO3 बन के आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे अलग से जो है हमारा पानी भी निकल जाएगा बाय प्रोडक्ट। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, बस मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये जो लाइम बना, ये सिलेक्ट लाइम, ये एटमॉस्फेयर से CO2 लिया, ये नोट पॉइंट में अलग से लिख लेंगे कि लाइम जो है CO2 के साथ रिएक्ट करता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है, और इस कैल्शियम कार्बोनेट के वजह से जो है वाइट फिनिशिंग आता है। कौन सा फिनिशिंग, फिनिशिंग मतलब चमकदार, जो चमकीला, जो 2 दिन के बाद चमक जो दिखता है, एकदम ब्राइटनेस जो दिखता है हमारे वॉल्स पे, वो वाइट फिनिशिंग इस कैल्शियम कार्बोनेट के वजह से होता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और इसके बाद हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद थर्मल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।